नुकरा क्या है कि नुकरे को व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी अगर फार्म स्टार्ट कर रहा है, ज्यादा जानवर ना रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रखे चीज ऐसी रखे कि कोई आदमी अगर आपके यहाँ पे जानवर देखने के लिए 200 किलोमीटर से आ रहा है तो उसको ये ना लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक बात, बिल्कुल। घोड़ा पालना तो मुश्किल और चैलेंजिंग काम है ही है, उसके अलावा अच्छा घोड़ा खरीदना उससे भी बड़ा चैलेंज है। ये जो नए फार्म खुल रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ये बिजनेस बूम कर रहा है, ये बिजनेस ऊपर जा रहा है। ये हमारी अब गवर्नमेंट भी जैसे हेल्प करने के लिए तैयार हो रही है, अब एक्सपोर्ट भी खोल रहे हैं। आप ये चाहते हो कि आपके घोड़े को कोई बीमारी ना हो जी, तो उसके लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको फ्रेश वाटर देना पड़ेगा घोड़े, ये दो चीजें जाके घोड़े के अंदर गांठ बनाती है, जो बांध पड़ता है घोड़े को, कॉलिक होते हैं, इस वजह से होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये आपके जानवर को बहुत ज्यादा बचाती हैं बीमारी से। ठीक है। ये नहीं कि भैया अब हमने तो डाल दिया दाना, अब हो गया हमारा काम, खाएगा 2 घंटे बाद आएंगे घूम फिर आते, नहीं ऐसे नहीं। अगर व्यापार करो तो पूरा व्यापार के तरीके से करो, तभी सक्सेस हो। नहीं नहीं नहीं, कुछ पहले भी आ जाती है। अच्छा, कुछ पहले भी आ जाती हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि घोड़ी की ईट 8-9 दिन की होती है। हाँ जी। कई बार तो मालिक को समझ में 5-6 दिन बाद आता है ये तो घोड़ी हीट पे आई हीट पे आई है। है। इतने वो सोचता है, समझता है कौन सा घोड़ा दिखाऊं, क्या दिखाऊं, इतना तो हीट निकल जाती है। ठीक है। अल्ट्रासाउंड से चेक करेगा चेक वो, करेगा, वो आएगा। ठीक है। तो मैं तो, मेरे यहाँ तो जब भी कोई घोड़ी आई है तो अगर डॉक्टर ने भी चेक करी है, वो वीडियो भी मैं मालिक को भेज देता हूँ। ठीक है। हाँ, देखा हमने। और उसमें लाइव डॉक्टर बोलता है कि ये रुकी है या नहीं रुकी है। ठीक है। रुकी होती है तो स्क्रीनशॉट खींच के उसका एक गोला सा बनता है जिसके अंदर वो बच्चा तैयार हो रहा होता है, वो आ जाता है। तो एक चैलेंज ये है कि भाई घोड़ी कंसीव होनी चाहिए, तो घोड़ी कंसीव कहाँ होगी? जहाँ आपके घोड़ी के लिए सब चीज का इंतजाम हो, घोड़ा अच्छा हो, डॉक्टर की फैसिलिटी हो। डॉक्टर भी मैं थैला छाप नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर वो जो अल्ट्रासाउंड से करता हो वो डॉक्टर हो। अगर आपकी घोड़ी 1 महीना या 2 महीने किसी कारण से उस फार्म पे रहे तो वहाँ स्टेबलिंग अच्छी हो। घोड़ा क्या है कि आपने घोड़े को एक बार अगर कुछ डाला तो घोड़े का डाइजेशन इतना फास्ट होता है कि वो 35 से 45 मिनट में अपना राशन डाइजेस्ट कर जाता है। अच्छा, इसका इतना फास्ट है, डाइजेस्ट करके साइड में कर देता है। ठीक है। तो जो अगर आपने मान लो 4 किलो वेट के ऊपर 8 किलो के आसपास उसको राशन दें, अगर आप उसको 2-2 किलो में कन्वर्ट कर लोगे तो दी बेस्ट है। जो अच्छा घोड़ा वो कैसे कमा के देता है। मैं तो ये सारी चीजें अपनी वीडियो में कवर करना चाह नहीं, रहा था। मैं क्या कह रहा हूँ कि दोस्त लोग भाई, अगर कोई 55,000 उस पूरे को समझकर सही फैसला लें। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग ब्रीडिंग करते हैं ना, ब्रीडिंग करते हैं, जिन्हें ब्रीडिंग आती है करनी, वो घोड़ा देखते हैं। ये सारा जो गेम है ना, ये विश्वास का है। क्या है कि बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। मेरा नाम है जितेंद्र केन और आप देख रहे हैं केन्स हॉर्स मीडिया। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है संडे स्पेशल अनटोल्ड अनकट स्टोरीज ऑफ दिल्ली एनसीआर हॉर्सेस। और हमारे साथ जो शख्सियत है किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका नाम है श्री रविदेव डडवाल। जी हाँ, संडे स्पेशल को आपने जमकर प्यार दिया, जमकर वीडियोस को लाइक किया, कमेंट्स किए और एपिसोड नंबर 1, 2, 3 के अंदर आपने रविदेव जी से जाना कि अच्छी घोड़ी को किस तरह से खरीदा जाए, घोड़ी को ब्रीड कराते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखें। और एपिसोड 3 में आपने रविदेव जी का फार्म टूर करा और रविदेव जी के पास जो लाजवाब शानदार स्टैलियन जो दिल्ली की शान बन चुका है, आपने उसको देखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाहजहां की। तो आज की इस वीडियो के अंदर एपिसोड नंबर 4 में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं रविदेव जी का एक और शानदार नुकरा स्टैलियन जिसका नाम है बादशाह। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि हमारे अश्व प्रेमी, हमारे और भी दोस्त लोग ये वीडियो को देख पाएं। कमेंट देके हमें बताइएगा कि किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं या आप किसी भी तरह का सवाल रविदेव जी से पूछ सकते हैं। एक बात और, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस की। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार रवि जी, एक बार पुनः नमस्कार, आपका नमस्कार स्वागत है जितेंद्र केन्स जी। हॉर्स मीडिया में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म पे। जी सर, मैं समझता हूँ जितने भी अश्व प्रेमी वीडियो देख रहे हैं, हमारे दोस्त लोग वीडियो देख रहे हैं, आपने बहुत ही शानदार तरीके से उन्हें घोड़ी खरीदना बताया, घोड़ी को ब्रीड करना बताया और एपिसोड 3 के अंदर आपने हमारे को अपना फार्म टूर कराया और जो भी शानदार लाजवाब जो आपके पास स्टैलियन खड़ा हुआ है, मारवाड़ी स्टैलियन जिसको कहते हैं, शाहजहां, आपने हमें वो दिखाया और हमारे दोस्तों ने भरपूर प्यार दिया।
तो सर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके पास जो नुकरा स्टैलियन है बादशाह जी। उसकी। तो बादशाह के बारे में सर आप हमें जानकारी दें, परंतु उससे पहले एक बार पुनः क्योंकि चैनल का फॉर्मेट है, नए-नए सब्सक्राइबर्स, नए-नए ठीक बात। दोस्त लोग जुड़ते हैं, तो अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार आपके सारे व्यूवर्स को। मेरा नाम रविदेव डडवाल है। मेरे फार्म का नाम है सूर्यपुत्र स्टड फार्म, जो कि दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में एक जगह है नजफगढ़। नजफगढ़ के पास में गाँव पड़ता है कांगनहेड़ी। तो मेरा फार्म जो है वो कांगनहेड़ी गाँव में है और मेरा मोबाइल नंबर है 9810709376। इस समय मेरे फार्म पे 2 बड़े स्टैलियन खड़े हैं। एक मारवाड़ी स्टैलियन है शाहजहाँ जी, और एक जिसको अभी शूट करेंगे बादशाह है, जी। वो नुकरा स्टैलियन है। तो बादशाह की जो डिटेल है, बादशाह है अबोर लाइन का अच्छा। और इसकी हाइट है 66 प्लस हुँ। और एज इसकी जो 26 मार्च अब आएगी जी। 24, उसमें 5 साल कंप्लीट करेगा। अच्छा 5 साल कंप्लीट करेगा। हाँ, और इसके जो मदर साइड से ये साली वाली एक कोई घोड़ी है, कोई बहुत बड़ी घोड़ी है, 64 साढ़े बहुत 64 इंच फ़ेमस की, वो फ़ेमस इसकी घोड़ी माँ है। है। राइट। तो ये इस तरीके से ये और स्टैलियन है माँ। बाप कौन हुआ? इसका बाप है बादल घोड़ा है, अबोर लाइन का। अबूर लाइन का पंजाब में जो खड़ा हाँ, हुआ है? पंजाब में है वो घोड़ा, वो इसका फादर है। ठीक है, तो बहुत ही मैं समझता हूँ बेहतरीन ये ब्लड लाइन का हाँ, है, बहुत बहुत अच्छी ब्लड लाइन है। बहुत ही बेहतरीन। तो आपके पास मतलब आपको शौक है अच्छी-अच्छी ब्लड लाइन के घोड़े अपने स्टड फ़ार्म में खड़े करने का? सर देखो, अगर आप मैं तो बताता हूँ, पहले तो शौक के तौर पे, सभी शौक के तौर पे आते हैं, बाद में बिज़नेस भी बन जाता है। जी, जी, कुछ लोग इस बिज़नेस को कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जी। तो जो लोग करते हैं, तो मेरा तो ये सजेशन है कि आपके फार्म पे सब चीज़ एक से एक खड़ी होनी चाहिए। कोई आपके फार्म पे आए तो उसको लगे कि हाँ, ये कुछ है। यहाँ हम बिल्कुल। आए तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब जैसे मेरे पास एक जयपुर से आए थे कोई 15-20 दिन पहले। हुँ। तो हमारा फार्म क्या है कि थोड़ा-सा इंटीरियर में है, ये खेतों के अंदर फार्म है हमारा। हाँ, बहुत ही शानदार तो लोकेशन हाँ, है। तो आज लोग हम दोस्तों को आपके फ़ार्म की सराउंडिंग भी दिखाएँगे। हाँ, तो ये हुँ। हमारे ये फार्म से कोई 6-7 किलोमीटर इधर जाने के बाद में हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है गुड़गाँव की तरफ से। जी, जी, बिल्कुल। इस साइड जाएँगे तो 8-9 किलोमीटर पे बॉर्डर आ जाता है, इस साइड जाएँगे तो 13-14 किलोमीटर पे। तो क्या है कि जैसे अमूमन लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं बाहर से कि भाई साहब आपका दिल्ली में फार्म है, तो वहाँ तो फिर टेम्पू कैसे आएगा? वहाँ तो रश बड़ा है, वहाँ तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़ीरो ट्रैफ़िक पे हम बैठे हैं। किसी भी बॉर्डर से आप घुसेंगे, बादली-ढासा बॉर्डर से घुसेंगे, बहादुरगढ़ बॉर्डर से घुसेंगे, जी, इधर आपका ये फर्रुखनगर बॉर्डर से आप दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे, तो इधर ट्रैफ़िक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ट्रैफ़िक नहीं है। टेम्पू से मेरे जानवर मैंने परचेज़ भी करे हैं, सेल भी करे हैं, घोड़ियाँ मिलने भी आती हैं, तो यहाँ मतलब ट्रैफ़िक का कोई वो नहीं है कि कोई आदमी ये ना सोचे कि यार ट्रैफ़िक ज़्यादा है तो फिर आएँ, ना आएँ, वो नहीं है। अब मैं वो जैसे मैं बता रहा था, जयपुर से मेरे पास कोई आए, हुँ। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे आएँगे? तो बोले जी हम ट्रेन से आएँगे। ओके, तो मैंने कहा सर फिर आप एक काम करना, आप गुड़गाँव रेलवे स्टेशन पे उतर जाना, वहाँ से मैं आपको ले लूँगा। ठीक है। तो मैं उनको गुड़गाँव रेलवे स्टेशन से पिक करा मैंने उनको। हमारे यहाँ से 11 किलोमीटर है गुड़गाँव रेलवे स्टेशन। हुँ, हार्डली 5-7 मिनट लगते हैं गाड़ी ठीक से। है, ठीक है। मैं उनको लेके आया, वो मेरे पास 3-4 घंटे रुके। तो फिर वो घुल-मिल गए हमारे साथ बैठे-बैठे यहाँ। तो बोला जी। भाई साहब मैं आ तो रहा था वीडियो देख के, पर मैं डरता-डरता आ रहा था। मैंने कहा जी किस चीज़ का डर था आपको? अच्छा, तो बोले कि यार ये था मन में कि आप जाएँ, इतनी दूर जाएँ और फिर जानवर भी अच्छा ना लगे देखने में या पसंद ना आए तो फिर जाना-आना फिर वो बेकार हो जाता है। तो मैंने कहा अब कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? कह रहे जी आपके पास सारे जानवर एक से एक बढ़िया जानवर हैं, जी, मन खुश हुआ देख के। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई भी अगर फार्म स्टार्ट कर रहा है, ज़्यादा जानवर ना रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रखे चीज़ ऐसी रखे कि कोई आदमी अगर आपके यहाँ पे जानवर देखने के लिए 200 किलोमीटर से आ रहा है तो उसको ये ना लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक बात, बिल्कुल। तो इसी हिसाब से हम परचेज़िंग करते हैं। हम राइट, जो भी चीज़ लेते हैं, हम टॉप की चीज़ लेते हैं, हल्की चीज़ पे हम हाथ ही नहीं रखते। पैसे का हमने कभी मुँह नहीं देखा, अगर जानवर पसंद आ गया जी, तो ले लिया, फिर छोड़ा नहीं उसको। ठीक है। सर बादशाह से कवरिंग स्टार्ट है? हाँ, कवरिंग अभी एक्चुअल में ये मेरे पास आया है कोई 5-6 दिसंबर को। लखनऊ के पास एक जगह मलियाबाद, हाँ, वहाँ से मलियाबाद ये है। मेरे पास आया है। तो अच्छा, उन्होंने सिर्फ़ 1-2 घोड़ियों पे इसको छोड़ा था। एक काली चंबी पे छोड़ा था, तो वहाँ इसका एक रिज़ल्ट है। अच्छा जी। उन्होंने ज़्यादा छोड़ा नहीं। तो हमारे यहाँ पे भी आने के बाद में क्या हुआ कि मौसम ज़्यादा ख़राब था, ठंड ज़्यादा थी, तो हमने भी इसको फिर बिल्कुल, शूट नहीं बिल्कुल, करवाया। काफ़ी राइट, फ़ोन आ रहे हैं इसके लिए, घोड़े के ठीक लिए, है। मैटिंग के लिए। अच्छा, तो क्या कुछ फ़ीस रखी हुई है सर इसकी? फ़ीस इसकी 21,000 है। अच्छा, कोई पैकेज नहीं रखा जैसे शाहजहाँ का पैकेज रखा नहीं, हुआ है 51,000 पैकेज का? पैकेज नहीं रखा है इसके अंदर, क्योंकि ना क्या है कि अभी दिल्ली शहर के अंदर और एनसीआर के अंदर क्या है कि नुकरे घोड़ों की इतनी फ़ीस नहीं है। हाँ जी, लोग देना ही नहीं चाहते, क्योंकि लोग एक्चुअल में, मैं ये नहीं कहता कि लोग देना नहीं चाहते, लोग एक्चुअल में ब्रीडिंग को समझ नहीं रहे हैं। अब जैसे हमारे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर है,
इसके अंदर दो तरीके के लोग हैं जिनके पास नुकरी घोड़ियां हैं जी। एक वो लोग हैं जो शादियों में चलाते हैं, बिल्कुल, शादी ब्याह में। उनको ब्रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है, राइट। ठीक है। उनका तो वो अपना वो शादियों से ही कमाते हैं, उनको लगता है कि अगर घोड़ी 2-4 महीने प्रेग्नेंट रही और उस समय साया आ गया तो हमारा काम खराब हो जाएगा। ठीक बात है। लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितना आप उस साय में नहीं कमाओगे, अगर इस घोड़े से ब्रीड करोगे और अच्छी बच्ची आ गई तो आप उससे ज्यादा पैसा कमा जाओगे। ठीक बात है। और बिल्कुल। कुछ लोग हैं कि जो जिन्होंने शौकिया नुकरी घोड़ियां रखी हुई हैं, अब वो क्या है कि वो सब लोग अच्छा घोड़ा ना होने की वजह से वो पंजाब ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी ऐसे 5-7 लोगों से दिल्ली एनसीआर में मेरी बात हुई तो बोले भाई साहब आप ले आए हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, विजिट करके घोड़ा भी देख के गए, अपनी आंखों से घोड़ा भी देख के गए, तो कह रहे कि अब आगे हमने क्यों इतनी दूर भेजना है, जितना तो हम टेम्पू के किराए देते उतने में तो यहाँ घोड़ी मिल जाएगी हमारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत फिर ही उसी हिसाब शानदार से और लाजवाब घोड़ा है। सर आपने बादशाह के बारे में हमें बताया, बादशाह के बारे में हमें आप थोड़ा सा ही बताएं कि या घोड़े के बारे में। बादशाह मैं बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज की जो एपिसोड है वो घोड़ा पालन और आपके बहुत ही लाजवाब स्टैलियन हमने देखा बादशाह के ऊपर है। तो उसकी उसका स्वास्थ्य जो है या उसकी देखभाल है, रख-रखाव है, अ, उसमें किन-किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं? उसमें मैंने जैसे बताया, मैंने सभी रखते हैं, हम भी रखते हैं वैसे ही जैसे सब रखते हैं। सुबह 6 बजे उठ के उसको पानी पिलाते हैं, फिर उसको सुबह 7 बजे के आसपास लंजिंग-वंजिंग कराते हैं थोड़ी, फिर 7 बजे के आसपास उसको दाना डाल देते हैं, ठीक है। फिर 8 बजे उसको फिर पानी दिखा देते हैं, फिर 9 बजे के आसपास उस पे खरखरा वगैरह उसके अंदर उसकी सफाई होती है, खरखरा वगैरह लगता है, मालिश-वालिश होती है, नहला देते हैं। अब गर्मी आ गई तो रेगुलर इनका बाथ चलेगा। फिर 1 बजे दाना लगा देते हैं, फिर वो 2 बजे तक दाना खाता है, फिर 3 बजे पानी दिखा देते हैं। फिर 4-1 बजे के बाद गर्मियाँ आ जाएंगी तो थोड़ा 5 साढ़े 5 बजे उसको निकाल के बाहर घुमाएंगे, फिर 7 बजे के आसपास दाना लगा देंगे, फिर 8 बजे तक खाएगा, 9 बजे के आसपास पानी लगा के फिर नहीं, इसकी ये तो उसकी सर दिनचर्या हो हाँ, गई। दिनचर्या। मेरा बेसिकली जो आपसे सवाल था, वो सवाल ये था कि स्वास्थ्य संबंधित रख-रखाव आप किस तरह से करते हैं? जो देखो, देखभाल है। अगर आप ये चाहते हो कि आपके घोड़े को कोई बीमारी ना हो, जी। तो उसके लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको फ्रेश वाटर देना पड़ेगा घोड़े को। ओके। जैसे हमारे ट्यूबवेल लगा हुआ है। हाँ, बिल्कुल हमने देखा। अब गर्मियाँ हैं तो हम 5 से 6 बारी पानी दिखाते हैं सारे जानवरों को। और ठीक है। मेरे स्टाफ को मैंने कह रखा है कि होदी का पानी नहीं जाएगा, फ्रेश ट्यूबवेल चलेगा, वो बड़े-बड़े ड्रम है वो भरेंगे, अच्छा, वहाँ से जाएगा, ठीक पानी है। पिलाएंगे। राइट। फ्रेश पानी आएगा, खड़ा पानी नहीं पिलाएंगे। खड़ा पानी नहीं पिलाना। खड़े पानी से अंदर बीमारियां होने का वो होता है, और सबको अलग-अलग बाल्टी से पानी पिलाते हैं। अच्छा, सबकी बाल्टी अपनी अलग-अलग बनी है अलग सारे बाल्टी जानवरों है, की? किसी को ठीक जुकाम है। है तो किसी और में ना फैले। ओके, ठीक है, ये चीज़ ठीक है। ये तो होगी पानी को लेके बात। राइट। उसके बाद आ जाती है बात, जैसे हम तूड़ा डालते हैं, हाँ जी। ये इसका भूसा कहते हैं, जो गेहूँ का भूसा है, जो गेहूँ पीछे गेहूँ है। गेहूँ का भूसा है या हमने एक मूँगफली का चारा है, स्पेशल मशीन मंगा रखी है, उसके अंदर हम उसको छानते हैं। छलनी टाइप की जो होती हाँ, है। तो जब हम उसको छालते हैं तो उसमें से 2 चीज़ें निकलती हैं, एक मिट्टी हाँ। और एक उसी का ही बहुत पतला रेशा निकलता है। अच्छा। उसी तूड़े का ही, जैसे ये है ना, हुँ। ये मान लो ये है, जी। तो इसमें से एक ना जैसे पतला रेशा निकलता, बहुत पतला, इससे भी बारीक, अच्छा। वो निकल जाता है। ये 2 चीज़ें जाके घोड़े के अंदर गाँठ बनाती है, जो बाँध पड़ता है घोड़े को, कॉलिक होते हैं, कॉलिक इस होती वजह है। से होती है। अच्छा। ये छान के देते हैं। दाना हमारा कंपनी का आता है, आपको जैसे पहले भी मैंने बताया। मूँगफली का नीरा है जो, हाँ। उसको भी उस मशीन में 2 बारी छान के देते हैं, मूँगफली के नीरे को। अच्छा। डबल बारी, एक बारी छाना, ठीक है। फिर दोबारा डाला, फिर छाना, तो उसमें क्या है कि सारी मिट्टी बैठ जाती है। सबसे ज्यादा खतरा मूंगफली के नीरे के अंदर 2 चीजों से घोड़े को कोलिक होता है। एक तो अनचना डाल देते हैं, मिट्टी बहुत जाती है, बहुत ज्यादा मिट्टी जाती है। एक तो मैं तो साफ कहता हूँ, कुछ तो मूंगफली वाले इतने बदमाश हैं कि अगर आपने उनसे 100 किलो मंगवाया है ना, तो आपको 80 किलो मूंगफली देंगे, 20 किलो जानबूझ के उसके अंदर मिट्टी डाल के लाएंगे। अच्छा। हाँ, बहुत बदमाश है कई। ठीक है, जिससे मैं मंगाता हूँ उसका टॉप है अपने आप में, बोलता भाई साहब बहुत टॉप है, उसमें भी 5% मिट्टी है, क्योंकि मैं डबल छटाई मारता हूँ। ओके। ठीक है, एक क्या होता है कि आप कभी भी गौर करना, जो मूंगफली की अंदर पूरी गिरी जाती है ना, हाँ। मूंगफली चली जाती है साबुत, हाँ। कोशिश करो अगर आप घोड़े को डाल रहे हो तो उसमें से जितनी मूंगफली उठ जाए उठा लो। अच्छा। उस मूंगफली के अंदर कुछ मूंगफली में फंगस होती है। हाँ, बिल्कुल हम लोग भी जब मूँगफली खाते हाँ, हैं काली-काली। तो उसमें ये मत सोचो कि मेरे घोड़े को मूंगफली मिल रही है, आप ये सोचो कि ये मेरे घोड़े के लिए ठीक नहीं, इसे मैं निकाल लूं। सारा तो नहीं आप निकाल सकते। अब जैसे अपना है, जैसे मेरा क्या स्टाइल है, जैसे दाना डल गया तो हम और हमारा स्टाफ दाना डालने के बाद में चुपचाप नहीं बैठ जाता कुर्सियों पे, हम घूमते रहते हैं। ठीक है।
मान लो हमने चोकर ही डाली थी जैसे, तो चोकर में ये निकल आते हैं धागे, राइट। ठीक है। तो हम क्या है कि 1 घंटा हम कंटिन्यू स्टेबल्स के ऊपर घूमते रहते हैं, इधर चले गए उधर चले गए, वहां देखा, वहां से धागा मिल गया, वहां देखा कोई पन्नी आ गई थी उसके दाने के अंदर मिक्स होके वो निकाल दी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये आपके जानवर को बहुत ज्यादा बचाती हैं बीमारी से। ठीक है। ये नहीं कि भैया अब हमने तो डाल दिया दाना, अब हो गया हमारा काम, खाएगा 2 घंटे बाद आएंगे घूम फिर आते हैं, ऐसे नहीं। अगर व्यापार करो तो पूरा व्यापार के तरीके से करो, तभी सक्सेस हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जैसे आपने बताया कि बादशाह की जो कवरिंग अभी आपने मतलब चालू करी हुई है, 21,000 फीस है। तो मेरे ज़हन में ख़ैर आपने बता दिया था, परंतु फिर भी मेरे ज़हन में ये सवाल बार-बार पनप रहा है कि आपने 51,000 का जो पैकेज आपने शाहजहाँ के लिए बना के रखा, तो ये 21,000 में मतलब थोड़ा-सा एलॉबरेट कि क्या कुछ है? हर चीज में हर फैसिलिटी नहीं दी जा सकती। अब जैसे 21,000 रुपये फीस है इसकी, हाँ। मैं आपके वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि भाई मैं कोई घमंड नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ। वो आपका तरीका, आप उसको कैसे समझते हो। ठीक है। मेरे यहाँ घोड़ी आएगी, नुकरी घोड़ी, स्पेशल नुकरी घोड़ी अगर मेरे पास मिलने आएगी, या मेरे नुकरे से चंबी या नुकरी मिलने आएगी, 21,000 रुपये मेरे घोड़े की फीस है। ठीक है। 3 बारी डॉक्टर से मैं घोड़ी चेक कराऊंगा, उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी 9,000 रुपये। अच्छा। पहले घोड़ी मेरे यहाँ उतरेगी, मैं घोड़ी को डॉक्टर बुला के चेक करूंगा कि घोड़ी के अंदर कोई कमी तो नहीं है। ठीक है। अगर डॉक्टर मुझे पास करता है कि इसमें कोई कमी नहीं, अंदर की साफ है घोड़ी, तो मैं घोड़ा दिखाऊंगा। अगर डॉक्टर मुझे ये बोलता है कि ये घोड़ी अंदर की साफ नहीं है, तो भैया उसका ट्रीटमेंट चलेगा। अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हो अपनी घोड़ी का, तो हमारे फार्म पे हो जाएगा। मेडिसिन जितने की आएगी उतने की हम आपको, जितने की मान लो 400 रुपए की दवाई है तो 400 ही चार्ज करेंगे, हमसे 500 चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा। वो आपको कराना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मान लो घोड़ी साफ ही है, डॉक्टर ने पास कर दी साफ है, फिर अगली बारी जब घोड़ी हीट पे आएगी, मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। डॉक्टर जब बोलेगा अब इस पे घोड़ा दिखाना है, तब मैं घोड़ा दिखाऊंगा। पर सर घोड़ी तो जब हीट पे आएगी तभी आपके पास आएगी? नहीं, कुछ पहले भी आ जाती है। अच्छा, कुछ पहले भी आ जाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि घोड़ी की हीट 8-9 दिन की होती है। हाँ जी। कई बार तो मालिक को समझ में 5-6 दिन बाद आता है ये तो घोड़ी हीट पे आई है। है। इतने वो सोचता है, समझता है कौन सा घोड़ा दिखाऊं, क्या दिखाऊं, इतना तो हीट निकल जाती है। ठीक है। अब हमारे ही एक मित्र थे, उन्होंने घोड़ी भेज दी पंजाब, हीट पे थी घोड़ी, मतलब ऐसी हीट पे थी कि मेरे को इतनी नॉलेज थी, मुझे भी लग रहा था कि इसको आज ही घोड़ा दिखाना चाहिए। मैं उसको बोला, मैंने कहा यार वो दोस्ती है हमारे, मैंने कहा यार ये अपने वाला घोड़ा है, ये छोड़ लो, इसके ऊपर हीट निकल जाएगी इसकी। 1.5 लाख रुपए फीस दी उस घोड़े की पंजाब में, ठीक है। 1,000 रुपए डेली स्टेबलिंग चार्ज दिया, 3 महीने बाद घोड़ी वापस भेज दी, आपकी घोड़ी खाली है। अच्छा, चलिए मेरा सर अब ये सवाल, क्योंकि आप पैकेज के बारे में बता रहे थे, तो मेरा सवाल एक ये है कि अगर कोई आदमी आपसे ये कहे कि भाई हमें नहीं करवाना डॉक्टर से चेकअप, हाँ ठीक है, आप तो हमसे 21,000 रुपए लो, हाँ और इसको कवर करो। हाँ, तो कर देंगे, जिस दिन वो बोलेंगे उस दिन घोड़ा छोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ। जब उन्होंने अपनी मर्जी चलाई है ना, तो उन्हीं की चलेगी। आप मुझे 21,000 रुपए फीस दे दो, आपकी घोड़ी यहाँ आएगी, मैं 500 रुपए डेली स्टेबलिंग चार्ज दूंगा। ठीक है, ठीक है। आपने 1 जंप देना है, मैं 2 जंप दूंगा आप अपने घोड़े के। अच्छा, 2 जंप देंगे घोड़े मैं 2 जंप दूंगा 21,000 रुपए में। 1 दिन रहेगी, उससे अगले दिन जंप दूंगा, 1,000 रुपए उसके चार्ज करूंगा। घोड़ी आप ले जाओ, क्योंकि आपने मेरे करने से करी, वो करी नहीं। 1,000 किसके? स्टेबलिंग के? स्टेबलिंग के 2 दिन के। 2 दिन के, अच्छा ठीक है। 2,000 लूंगा, आप अपनी घोड़ी ले जाओ, रुके ना रुके मेरा कोई, उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। फिर आप मेरे से बोलो भाई साहब घोड़ी नहीं रुकी, घोड़ा छोड़ो, मैं नहीं छोड़ूंगा घोड़ा। अच्छा, मैं घोड़ा छोड़ूंगा ही नहीं। नहीं, पर अगर कोई आपसे ये बोले कि हम घोड़ी को चेक करा के ले जाएंगे कि रुकी है नहीं रुकी, हाँ तो फिर 18 दिन के पे करो। नहीं 18 दिन के स्टेबलिंग चार्ज दे रहा है वो। 18 दिन के फिर चेक किससे कराएगा वो डॉक्टर से कराएगा। तो डॉक्टर पैसे नहीं लेगा। हाँ, तो उस समय दे दे वो, मतलब 9 की जगह वो आपने बोला 3 बार चेक होगी। ठीक है 3 ना? बारी मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, आप हाँ। समझो। अब जैसे आपने बोला कि कोई आदमी बोलता है जी हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, चलो ना जी, आप अपने हिसाब से, कौन मना कर रहा है। आप लेके आए हो कहीं से 10,000 रुपए टेम्पू का दिया, 10 जाने का 10 जाने का 20, 20,000 रुपए के ऊपर, और 20 मुझे दिए 40, और एक बारी डॉक्टर को आप दोगे पैसे 3, 43, 44,000, और स्टेबलिंग चार्ज आपने मुझे दिया 10,000, 55,000 के पीछे
आप एक 3,000 रुपए के ऊपर अपने 55,000 रुपए रिस्क पे लगाओगे? नहीं, मैं तो ये सारी चीजें अपनी वीडियो में कवर करना चाह नहीं, रहा था मैं क्या कि कह रहा जिससे हूँ कि दोस्त लोग भाई, अगर सुने कोई और 55,000 उस पूरे को मतलब समझकर पच- सही फैसला लें। यार एक बात सुनो, हाँ। 55,000 रुपए के ऊपर मतलब 55,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप एक 3,000 रुपए के ऊपर पूरा रिस्क रिस्क के ऊपर बैठे, बारूद के ऊपर। राइट, बिल्कुल। ठीक है, ये तो 10% क्या 6% के लिए आप वो कर रहे हो। बिल्कुल। मतलब लाख रुपए लगा के आप 6,000 रुपए के ऊपर अपने लाख रुपए डुबाने। अब मेरे को, मैं स्कूटी ले आया खरीद के लाख रुपए की, मैं 6,000 की इंश्योरेंस नहीं कराता, बिल्कुल चोरी होगी तो मैं क्या करूंगा? ठीक बात है। तो भाई साहब क्या है कि देखो, पुराने ठर्रे से बाहर निकलो। जब इतना, मैं तो कह रहा हूँ, इतना टाइम भी दे रहे हो, घोड़ी भी भेज रहे हो, घोड़े से मिलवा भी रहे हो, फीस भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो एक एक फीस ज्यादा डॉक्टर को देने से क्या घट जाएगा, या 2 फीस ज्यादा देने से क्या घट जाएगा? ठीक बात है। चलिए, तो ये तो रहा कवरिंग के बारे में। तो और कोई सर खास बात बादशाह के बारे में जो आज आज इसको हम शूट करेंगे, कवर करेंगे? कुछ नहीं, मैंने तो वो फीस के बारे में जैसे आपको बताना था, तो जैसे 21,000 रुपए इसकी फीस है, 500 डेली का इसका स्टेबलिंग चार्ज है। 3 बारी हम डॉक्टर से घोड़ी चेक कराएंगे, 3 बारी की पेमेंट उनको ऊपर करनी पड़ेगी, जो 9,000 है। ठीक है। तो आप ये समझो कि ये 21 और 9 30 ही मान लो, उनको 30 में पड़ेगी। और यहाँ हमारे यहाँ वो स्टेबलिंग कराएंगे 18 दिन या 20 दिन लगा लो, तो 10,000 हो गए। 41,000 रुपए में उनको घोड़ी भर के जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो उसमें 40,000 रुपए में कंफर्म है। फिर उस 40,000 की ये गारंटी है कि अगर 18 दिन बाद घोड़ी खाली निकल जाती है, हम दोबारा जंप दे देंगे घोड़े के ऊपर। ठीक है। घोड़े का जो 21,000 का जंप है वो हमारा फ्री रहेगा फ्री सेकंड टाइम रहेगा। भी, ठीक है। लेकिन जो उनके खर्चे हैं वो उनको देने पड़ेंगे। राइट। और मैं कोई दुनिया से अलग नहीं मांग रहा भाई साहब, लोग 1,000 रुपए स्टेबलिंग चार्ज मांगते हैं, मैं तो 500 ही मांग रहे हैं। अब मेरे तो डॉक्टर भी कोई तुक्के वाला नहीं आएगा, मैं तो जो अल्ट्रासाउंड से चेक करेगा चेक वो। करेगा वो आएगा। ठीक है, तो मैं तो, मेरे यहाँ तो जब भी कोई घोड़ी आई है, तो अगर डॉक्टर ने भी चेक करी है, वो वीडियो भी मैं मालिक को भेज देता हूँ। राइट। ठीक हाँ, है, देखा हमने। और उसमें लाइव डॉक्टर बोलता है कि ये रुकी है या नहीं रुकी है। ठीक है। रुकी होती है तो स्क्रीनशॉट खींच के उसका एक गोला सा बनता है जिसके अंदर वो बच्चा तैयार हो रहा होता है, वो आ जाता है। मैं शायद पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया होगा। जी जी जी। तो हमारे यहाँ क्या स्पष्ट काम है, जब हम अपना काम साफ सुथरा कर रहे हैं, तो भाई साहब जब मैंने गारंटी ले ली ना किसी चीज की, फिर मेरे पे छोड़ दो ना। ठीक। यार एक बात बताओ, मैं यहाँ घोड़ा लेके बैठा हूँ, अगर मेरा घोड़ा ही बदनाम हो गया, रिजल्ट अच्छे नहीं आया, घोड़ियां खाली निकली, तो कौन मेरे पास भेजेगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। देखते रहिए संडे स्पेशल। और बहुत ही शानदार लाजवाब स्टैलियन है बादशाह। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हम सर से इसी तरीके की अच्छी अच्छी जानकारियाँ और लेते रहेंगे घोड़ा पालन के ऊपर। आज हम घोड़ा पालन के ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो पहला सवाल सर मेरा आपसे रहेगा कि घोड़ा पालना कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग काम है? घोड़ा पालना तो मुश्किल और चैलेंजिंग काम है ही है, उसके अलावा अच्छा घोड़ा खरीदना उससे भी बड़ा चैलेंज है। ओके। आप पैसे लेके जाओगे तब भी आपको अच्छा घोड़ा नहीं मिलेगा। जी, ठीक है। नहीं, क्योंकि वो भी एक सवाल है मेरा। हाँ, मैं आज एक्चुअली मैं अपने सवालों को बाकायदा एक कागज़ पे लिख कर लाया हूँ, क्योंकि पिछली जो 3 वीडियोज़ हमारे दोस्तों ने देखी, तो काफ़ी कुछ कमेंट्स ऐसे आए जिनमें उन्होंने कहा कि ये सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए। तो हमने कहा आज हम सवाल लिखकर और फिर आपसे पूछते हैं। तो वो भी एक सवाल है सर, और उससे पहले मुश्किल और चैलेंजिंग कितना काम है सर? हम उसके ऊपर बात करते हैं। मुश्किल क्या है, देखो जैसे अब हम लोग ही हैं, मान लो हमने घोड़ा खरीदा है, या हमारे पास आज 2.5-3 करोड़ के जानवर यहाँ खड़े हैं, जी। तो कोई हमने घोड़ों से पैसा कमा के स्टड फॉर्म शुरू नहीं किया है कि भाई हमारे बाप दादा पालते थे तो हमारे पास एक घोड़ी थी, फिर हमने उसकी बच्ची खरीदी, फिर एक बच्ची तैयार करी, ऐसे फार्म नहीं बनाया हमने। जी। हमने तो डायरेक्ट अपना पैसा इन्वेस्ट करा इसके अंदर। ठीक बात। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अगर कोई आदमी 1.5-2 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए या 20 लाख रुपए घोड़े पे लगा रहा है, तो वो साउंड होगा पैसे से, तभी लगाएगा वो। ठीक बात। और उसमें यह है कि कोई हमने खुद तो खुर साफ नहीं करने, हमने खुद तो खरखरा नहीं मारना, हमने खुद तो गोबर नहीं उठाना, हमने खुद तो दाना नहीं डालना। एक शौक है, हम फार्म पे होते हैं तो हम अपने हाथ से करते भी हैं। ठीक है। करते भी हैं, लेकिन हमारा दूसरे बिजनेस भी है तो हमें वहां भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो स्टाफ की प्रॉब्लम आती है। जी। स्टाफ आपको, अगर स्टाफ अच्छा मिल गया तो फिर आप सक्सेस कर जाओगे इस बिजनेस में। अच्छा। अगर आपका स्टाफ ही आया, 2 महीने आया, फिर भाग गया, फिर यहाँ आया, रात को दारू पी के सो रहा, आप फार्म पे नहीं हो,
रात को नुकसान हो रहा है, कोई केयर नहीं कर रहा, कब मन मुंह हुआ किसी ने दूसरे फार्म वाले ने उसको 2000 रुपये ज्यादा ऑफर करे, वो कहेगा जी मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया मैं तो जा रहा हूँ, वो भाग जाएगा, आपको लटका देगा। ठीक बात। तो इसमें ये है कि कोशिश ये करो, मैं ये समझाता हूँ कि ये बाहर के जो लोग हैं ना, कि वहां से नौकर मंगा लो, उनको घोड़ों का बड़ा एक्सपीरियंस है, उनको मत बुलाओ। अपने लोकल से ही, जैसे आप किसी गांव में रहते हो, आपके गांव में जैसे कुछ लोग हैं जो गांव में घोड़ियों का काम करते हैं, ये करते हैं, आप उन्हीं को अपना स्टाफ बना लो, तो आप बहुत सक्सेस रहोगे। मैं पिछले काफी टाइम से परेशान था, लेकिन अब मेरे पास ये पास में ही गांव है, यहाँ के 2 लड़के हैं। अच्छा। हाँ, ये घोड़ियों का काम करते हैं शादी ब्याह में। शादी ब्याह की। तो इनको एक लालच होता है शादी ब्याह में, इनको पैसे पूसे ऊपर के मिल जाते हो। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा इतने चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, 6 महीने खाली रहते हो, 2 महीने के चक्कर में तुम सोचते हो, तो तुम यहाँ रहो आराम से। तो अब वो टिक गए। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर इस चैलेंज को खत्म करना है तो अपने लोकल में ही स्टाफ ढूंढो। ठीक है, लोकल में ही लोगों को तैयार करो काम करने के लिए घोड़े का। राइट। तो ये है कि अगर आपके पास स्टाफ ठीक है तो आप सक्सेस हो जाओगे, नहीं तो आपका बीपीआई हो जाएगा। आप एक दिन ऐसा, मेरी तो कई बार ऐसी भी बात हुई लोगों से, मैंने कहा अगर तुम्हारे जैसे लोग रहे ना तो लोग घोड़ा पालना छोड़ देंगे। तुम्हें सैलरी टाइम पे मिल रही है, तुम्हें खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, उसके बाद में भी तुम्हारे इतने मतलब नखरे हैं। राइट। तो ये है कि स्टाफ जो है, कोशिश जो मैंने सीखा है वो लोकल कोई स्टाफ मिल जाए। गाँव है, जैसे गाँव से गाँव अटैच होते हैं तो लोकल में दिक्कत नहीं आती। ठीक है। एक आध दिन के लिए स्टाफ को जाना भी आपके साथ एडजस्टमेंट कर सकता। अब ये चला गया राजस्थान उठा के यहाँ से, भाई साहब मैं 2 दिन में आ रहा हूँ, 2 हफ्ते फोन ही नहीं उठाएगा आपका, आप बोलोगे यार मेरा लगा बंदा स्टाफ है, मैं दूसरे को क्यों रखूं। बिल्कुल। फिर बोले जी बाबूजी मुझे तो वहाँ अहमदाबाद में इतने मिल रहे हैं। भाई साहब मैं तो जापान जा रहा हूँ, पासपोर्ट पास नहीं है, इंग्लिश का ए नहीं आता, जापान से नीचे बात नहीं करते। ठीक है। तो स्टाफ के अलावा सर और कोई चैलेंज और कोई मुश्किल भरा काम? और कोई मुश्किल नहीं है। एक वो मुश्किल है जैसे भाई ब्रीडिंग करनी है, मान लो घोड़ी रखी है, तो एक मुश्किल आती है कि आप घोड़ी लेके गए 300-400 किलोमीटर, आपने वहां मिलवाई, उसने आपकी घोड़ी को एक जंप दिया, सेम डे आपकी घोड़ी वापस भेज दी, आप ले आओ वापस, फिर पता लगा घोड़ी खाली निकल गई। नहीं, जंप तो 2 दे देते हैं मेरे ख्याल से। भाई साहब मैक्सिमम 1 देते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत रेयर है जो 2 दे देंगे आपको। ओके। हाँ, फिर वो घोड़ी रखते नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ एक चैलेंज ये है कि भाई घोड़ी कंसीव होनी चाहिए, तो घोड़ी कंसीव कहाँ होगी, जहाँ आपके घोड़ी के लिए सब चीज का इंतजाम हो, घोड़ा अच्छा हो, डॉक्टर की फैसिलिटी हो। डॉक्टर भी मैं थैला छाप नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर वो जो अल्ट्रासाउंड से करता हो वो डॉक्टर हो। अगर आपकी घोड़ी 1 महीना या 2 महीने किसी कारण से उस फार्म पे रहे तो वहाँ स्टेबलिंग अच्छी हो। ये नहीं कि घोड़ी को आपको सुखा दिया उन्होंने, कोई केयर ही नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अब हमारे पास ये हमारा बना हुआ, आपने पिछले टूर भी किया, तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि अगर हमारे पास एक साथ 10 घोड़ियां भी आ जाए बिल्कुल, तो सारी आराम से सबके लिए जगह है, तैयार है। बिल्कुल हमने देखा उसको। हाँ, तो उस तरीके से है। तो ये चैलेंजेस होते हैं, इसको जैसे हमने भी लोगों की वीडियो देख देख के सीखा है, ऐसे लोग कुछ जो हमारे को प्राप्त हुआ है वो हम आगे अपने घोड़ा समाज को अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। उससे कुछ अगर सीख सकते हो, उस पर चल सकते हो, तो सक्सेस मिल जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया सर। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक घोड़े का, या हम बादशाह की बात कर रहे हैं आज, तो बादशाह का जो डेली की जो दिनचर्या है वो क्या होती है या क्या होनी चाहिए? देखो, दिनचर्या तो सभी फार्म की सेम ही होती है जी। कोई बहुत रेयर है कोई कहे कि मैं कुछ अलग ही करतब करके दिखाता हूँ, तो बात अलग है। सुबह सभी जगह एक ही होता है। सुबह जैसे मान लो अब गर्मियां आ गई हैं, सुबह 6 बजे हम ट्यूबवेल चलाते हैं, ताजा पानी निकालते हैं। ठीक है जी। सुबह 6 बजे पानी दिखा देते हैं। ओके। फिर उसके बाद में अपने घोड़ों को अपना बाहर बूर कर देते हैं। अच्छा। 1 घंटे में उनका दाना बाना सब तैयार हो जाता है, 15-20 मिनट में। 7 तो बजे बाहर दाना मतलब पैडक में कर देते हैं, पैडिक में कर देते हैं, या बाहर बांध देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, लंजिंग दे देते हैं, वो चलता रहता है। वो चलता रहता है। एक स्टाफ अपना दाना पानी बना लेता है, फिर उसके बाद इनको दाना वाना कर देते हैं। फिर दाना करने के 1 घंटे के बाद में फिर हम इनको पानी दिखा देते हैं। उसके बाद में फिर सारी सफाई हो जाती है पूरे फार्म की। उसके बाद में इनका खरखरा, मालिश, नहाना वाना ये सब चलता रहता है। फिर 1 बज जाता है इन सब कामों में स्टाफ को करते करते, फिर 1 बजे फिर दाना लगा देते हैं। अच्छा। फिर वो 2 बजे पानी दिखा देते हैं। फिर 3 बजे के आसपास फिर इनकी पूरे की सफाई कर देते हैं अंदर फार्म की। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा शाम का जब टाइम होता है, अब गर्मी आ जाएगी तो 6 बजे के आसपास सबको बाहर निकाल के या छाया में बांध देंगे या लंचिंग वंचिंग देंगे। फिर अपना वही शाम को 7 साढ़े 7 बजे इनको सबको दाना वाना दिखा के, पानी दिखा के, फिर अपना लाइट ऑफ। अच्छा, ये एक दिनचर्या जो है घोड़े की बादशाह की रहती है, एक सभी की एक सी। रहती है। ठीक है। हम लोग दाने के ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों। टूर की जो हमने फार्म टूर की जो हमने एपिसोड 3 बनाई थी, उसमें बहुत ही विस्तार से सर ने किस तरह से खान-पान होना चाहिए, क्या दाना देना चाहिए,
रवि जी ने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से बताया था, तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। फिर भी जानकारी के लिए हम बता दें सर, जैसा आपने बताया था कि जो घोड़े का वेट होता है उसका 2% उसको पूरे दिन के अंदर हाँ, उसका मतलब डिवाइड करके हाँ, मिलना चाहिए, डिवाइड करके। है ना? जैसे मैंने बताया, पहले भी बताया, फिर बता देता हूँ, कोई हुँ, बात नहीं, कुछ लोग नए भी आए होंगे। जी, तो जैसे मान लो आपका घोड़ा 100 किलो का है, घोड़ा जी, तो 300-400 का है, कभी ये ना जी। सोचे कि घोड़ा ही 100 किलो का होता है। बिल्कुल। तो मतलब 100 किलो बॉडी वेट के हिसाब से उसको 2 किलो राशन चाहिए पूरे दिन में। जी, तो 2 किलो राशन के अंदर उसके अंदर उसमें तूड़ा भी होगा, उसमें हरा भी होगा, जिसे कुछ बिरसम भी बोलते हैं, कुछ रिचका भी बोलते हैं, कुछ जेई भी बोलते हैं, कुछ हुँ, ज्वार की कुट्टी भी बोलते हैं। बिल्कुल, ये होगा और दाना होगा। राइट। तूड़े की अगर हम बात करते हैं तो एक एक टाइम में एक घोड़े को आधा किलो तूड़ा बहुत है। अच्छा, मूंगफली का जो होता है तूड़ा, मूँगफली का। वो आधा किलो बहुत है एक टाइम में। आधा किलो तूड़ा हो गया, 1 डेढ़ किलो उसके अंदर दाना हो गया, पाव, आधा किलो पाव चोकर हो गया, 1.5-2 किलो उसके अंदर अपना हुँ, हरा वरा करके। तो ये मतलब आप समझ लो कि अगर 3 बारी में कर रहे हो तो 3.5 किलो के आसपास वेट होना चाहिए टोटल ओके, एक टाइम का। एक टाइम का। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये सारा का सारा ये सिस्टम बनता है। नहीं तो एक टाइम का 3.5 का किलो का मतलब तो ये हो गया कि आपने जैसे नहीं, एक बताया दिन का पूरा। 1 दिन का। हाँ, अच्छा 1 दिन का, ठीक है, राइट। नहीं नहीं, वो पूरा दिन का ही 100 किलो के हिसाब से मैंने बताया, मैं फिर हाँ, से हाँ, करेक्ट हाँ, कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है। तो मान लो अब आ जाते हैं, हमारा घोड़ा 400-500 किलो का है, हुँ, हुँ, तो मतलब 400 का पकड़ लेते हैं, तो हमारे को टोटल पूरे दिन में उसको 8 किलो 8 राशन किलो देना है। राशन देना है, बिल्कुल। ठीक है, उस 8 किलो में से अब मैं इसको अगर, वैसे तो लोग क्या करते हैं अमूमन सुबह और शाम देते हैं। अच्छा, कुछ लोग सुबह, दोपहर, शाम देते हैं। ठीक है। हम उनमें से जो सुबह, दोपहर, शाम देते हैं। हुँ, कुछ लोग हैं जो 4 बारी देते हैं। ओके, वो एक 6-6 घंटे का गैप बना के वो 4 बारी 4 देते बारी हैं। दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग 4.5 घंटे के गैप पे 4 बारी दे देते हैं। अच्छा, देखो घोड़ा क्या है कि आपने घोड़े को एक बारी अगर कुछ डाला तो घोड़े का डाइजेशन इतना फास्ट होता है कि वो 35 से 45 मिनट में अपना राशन डाइजेस्ट कर जाता अच्छा, है। इसका इतना फास्ट है, हुँ, डाइजेस्ट करके साइड में कर देता है। ठीक है। ठीक है, तो जो अगर आपने मान लो 4 किलो वेट के ऊपर 8 किलो के आसपास उसको राशन देना है, हुँ, हुँ, अगर आप उसको 2-2 किलो में कन्वर्ट कर लोगे जी, तो दी बेस्ट है। ओके, तो उसमें क्या है कि उसको डाइजेशन करके फिर उसको रेस्ट मिला, फिर उसने क्योंकि थोड़ा दिया ना, जैसे हम भी कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा खाया करो तो हाँ, ज्यादा बिल्कुल, शरीर को बिल्कुल, लगता बिल्कुल। है। एक बारी में 20 रोटी खाने से, अगर पूरे दिन में 20 रोटी खानी, इसका मतलब थोड़ी 20 की 20 रोटी सुबह ही खा के सुबह ही बैठ खा जाओ। लो, बिल्कुल, फिर ठीक हम है, भी तो 3 बारी वो लेते हैं, राइट, फिर सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में फिर लंच और उसके बीच में भी कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का। ठीक फिर बात है, शाम को चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। बिल्कुल, फिर रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले दूध पी लेते हैं। राइट, राइट, तो राइट, वो उसी राइट, तरीके से इसको डाइट को आप जैसे बांट लोगे 3 से 4 बारी में तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर अगला सवाल मेरा रहेगा आपसे कि कौन-सी नस्ल का जो घोड़ा है क्योंकि नस्लें हम अगर बात करें तो 5-6 नस्लें भारत में पाई जाती हैं, हम्म परंतु विशेषकर हम बात कर लें तो मारवाड़ी, काठियावाड़ी और नुकरा। तो ये 3 विशेषतर जो है प्रचलन में है, हम्म लोगों के पास घोड़ा पालन के अंदर। तो इनमें हम क्योंकि घोड़ा पाल लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत सारी वीडियोज़ और भी हमारे दोस्त लोग हम्म देखते रहते हैं। आज की ये वीडियो एक्चुअली मैं तो ये चाहता हूँ कि लोगों को ये समझ में आए कि जो घोड़ा है, जो शौक है या जो पहले कृषि में यूज़ होता था, हम्म। तो वो अब व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। आप आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बिजनेस को बहुत हाइप मिला है। जी। आज से कोई 4 साल 5 साल पहले बहुत अच्छी घोड़ी आपको 1.5-2 लाख रुपए में मिल जाती थी। बड़े हुँ। रेयर केस सुने होंगे कि यार वो घोड़ी उसने 5 लाख रुपए की ली। जी, जी, जी। ठीक है, आज किसी भी अच्छी घोड़ी पे आप हुँ, हाथ नहीं रख सकते। आज का वो टाइम है जिसे अच्छी बोलते हैं ना, जी, 50 लाख में भी बायर खड़ा उस घोड़ी का। ठीक बात है। आप हाथ नहीं रख सकते। कई ऐसे अपने, अब मारवाड़ी घोड़ों में ही ज्यादा प्राइस है, नुकरों में इतना नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन नुकरा क्या है कि नुकरे को व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। राइट, नुकरे का बच्चा आया तो आप 1.5 लाख से लेके 3-3.5 लाख रुपए में हंस के बच्चा आप बेच लोगे, आधी रात को भी कैश कर लोगे। ठीक है। नुकरा तो जो किसान का एटीएम है। राइट। ठीक है, लेकिन जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी में बहुत चेंजेस आ चुके हैं भाई साहब, बहुत चेंजेस हैं। 5-5 7-7 करोड़ रुपए में भी घोड़ा नहीं मिलता जिसका नाम चल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर कोई कहता है ना भाई साहब ये फड़े मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जाके दिलबाग खरीद के दिखा दो, ठीक बात है। काला काटा खरीद के दिखा दो, बिल्कुल, परसेंट खरीद के दिखा दो, बिल्कुल।
जो नामी घोड़े हैं, किसी पे आप 5 करोड़ रुपए लेके जाना, आपसे बात भी नहीं करेंगे घोड़ा देने की, ठीक बात, क्योंकि वो घोड़े करोड़ों रुपए कमा के दे रहे हैं। राइट। मेरा सर सवाल एक्चुअली उसी पे था कि घोड़ा जो है पैसे किस तरह से कमा के देता है? ये थोड़ा-सा आज हमारे दोस्त लोग, हमारे जो अश्व प्रेमी हैं जान पाएँ, जिससे कि जो रुझान बढ़ रहा है वो और तेज़ी से बढ़े, लोगों को ये समझ में आए कि जो कमाई है वो घोड़ा किस तरह से कमाई कराता है देखो अपने मालिक की। मैं आपको बताता हूँ मालिक की कैसे कमाई कराएगा। सबसे पहले तो 99% घोड़े मालिक की कमाई नहीं कराते। अच्छा। 99% घोड़े हैं जो मालिक को कुछ कमा के नहीं देते। वो अच्छा। अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते। हुँ, ठीक है, 99% मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान की धरती पर अगर 1000 मारवाड़ी घोड़ा खड़ा है, तो मुश्किल से 20-30 घोड़े हैं जिनके पास घोड़ियां जाती हैं। ये मेरा मीनिंग है 99% घोड़ों का ना कमा के देना। अच्छा। ठीक है, आप पंजाब में चले जाओ, 8-9 स्टैलियन है, सारी घोड़ियां उसी के पास जाती हैं। हुँ, कोई ना मौका लगा या किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वो तो दाएं बाएं कहीं घोड़ियां मिलवा ली। हुँ, नहीं तो मैं नहीं कहता कि पंजाब में ऐसे ऐसे लोग हैं। मेरे को भी फोन आया, भाई साहब हम एक घोड़ा हमारे को किसी ने खरीदवा दिया था और वो बोला था ये आप घोड़ा ले लो, आपके पास मीटिंग आएगी, आपको 20,000 30,000 रुपये मिलते रहेंगे, 31,000 रुपये मिलते रहेंगे। हमने ले लिया, 2 साल हो गए, हमारे पास तो कोई आज तक आया ही नहीं मीटिंग कराने। तो मैंने कहा भाई साहब जो लेगा उसके साथ में भी तो यही होगा ना। हुँ, जो आपसे आपका घोड़ा, मान लो आज आप 2 लाख में भी अपना घोड़ा देने को तैयार, 11 लाख का आप लेके आए थे, आप 2 लाख में भी देने को तैयार हो, किस लिए तैयार हो? क्योंकि आपके घोड़े के पास मैटिंग नहीं आ रही। हुँ। तो मैंने कहा भाई साहब मैटिंग आती है नामी घोड़ों के पास में, जिनके रिजल्ट होते हैं उनके पास मैटिंग आती है। नहीं, यहाँ सर ये बात जो आपका सवाल है, मतलब जो आपका जवाब है, तो हम्म, मेरा सवाल अब ये रहेगा आपसे कि जो घोड़ा के अंदर जो हर हम ये सुन रहे हैं कि हर रोज़ बोल दीजिए या हर महीने बोल दीजिए, एक नया फ़ार्म खुल रहा है और नया घोड़ा आ रहा है और यहाँ से खरीदा जा रहा है, वहाँ से खरीदा जा रहा है। घोड़ा इंडस्ट्री जो है बहुत बूम कर रही है। सरकार ने भी इसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। नहीं, नहीं, तो मैं फिर बताता हूँ। हमारे तो अनुभव से ये घोड़ा जो है मतलब व्यावसायिक रूप से बढ़ रहा है। तो फिर इतना मतलब जब कमाई करा के नहीं दे रहा तो फिर उसका किस तरीके से वो इंडस्ट्री में इतना मतलब बदलाव आ रहा है? माफ करना, मैं आपका ना नॉलेज को करेक्ट कर देता हूँ। जी, जो नए फार्म खुल रहे हैं ना, वो घोड़ों के सर पे नहीं खुल रहे, जी। वो घोड़ियों के सर पे खुल रहे हैं। अच्छा। आपने किसी फार्म पे सुना कि घोड़ी तो वो एक लेके आया हुँ। और घोड़े 6 लेके आया? सुना आज तक? नहीं, घोड़ियाँ 6 होंगी, घोड़ा 1 होगा। घोड़ियां 6, तो इसका क्या मतलब, वो फार्म किसके सिर पे खुल रहा है? घोड़ी के सर पे। घोड़ी के सर पे। ठीक है। अब वो जो एक घोड़ा ले आया है ना साथ हुँ, में, हुँ। वो अपनी घोड़ियों पे छोड़ पाएगा? ठीक है, बाहर तो उसको साल में 2-4 घोड़ियां मिल गई तो उसकी किस्मत है। राइट। ये जो नए फार्म खुल रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ये बिजनेस बूम कर रहा है, हुँ, ये बिजनेस ऊपर जा रहा है। ये हमारी अब गवर्नमेंट भी जैसे हेल्प करने के लिए तैयार हो रही है, अब एक्सपोर्ट भी खोल रहे हैं। हुँ। एक्सपोर्ट थोड़ा इसलिए बैन किया हुआ था गवर्नमेंट ने कि ये जो ब्रीड थी, नहीं तो इसको फिर लोग खरीद के ले जाते, इंडिया में ही खत्म हो जाती। ठीक बात है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पाबंदियां जो होती है ना, अब जैसे घर पे फिजूल खर्ची की अगर पाबंदी आप लगा दोगे तभी तो पैसा जुड़ेगा। बिल्कुल, अगर फिजूल खर्ची की पाबंदी हटा देंगे तो फिर घर पे पैसा कैसे जुड़ेगा? बिल्कुल। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट ने किया था, तो ये बैन लगा दिया था कि आप मारवाड़ी घोड़े को इंडिया से बाहर सेल नहीं कर सकते। अच्छा। जब उसको जो बैन किया गया, बैन करने के बाद में उसको क्या नाम है, अब इतनी तादाद में अब मारवाड़ी मतलब ब्रीड तैयार हो गई है, तो अब हमारे वाले लोग सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हमसे कौन खरीदेगा? हुँ, भाई आपसे भी खरीद रहे हैं। अगर मार्केट पिटी होती तो 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की घोड़ियां नहीं बिकती। राइट। नहीं, मेरा जो सवाल एक्चुअली हॉर्स इंडस्ट्री से ही था। हम्म, वो क्योंकि आज हम घोड़ा पालन के ऊपर बात कर रहे हैं, एक विशेषकर हम एक स्टैलियन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये कहा कि घोड़ा किस तरह से कमाई करा के देता है। पर जो सवाल था वो एक्चुअली हॉर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड ही हाँ, था। तो पर फिर भी सर जो अच्छे-अच्छे घोड़े जो कमा के दे रहे हैं, तो वो कैसे दे रहे हैं? ब्रीडिंग ये भी से दे बता रहे दीजिए। हैं। ब्रीडिंग देखो, घोड़ा जो अच्छा घोड़ा वो कैसे कमा के देता है? हुँ, अब जैसे हमारे पास ये शाहजहां है, जी, ये बहुत टॉप की ब्लड लाइन का घोड़ा है। बिल्कुल। ठीक है, जिनको ब्रीडिंग की नॉलेज है वो यहाँ आएगा, वो ब्रीडिंग कराएगा। मेरे को राजस्थान से जोधपुर के पास से जालोर या नागौर में किसी का फार्म है, बहुत हुँ, बड़े वो ब्रीडर हैं, पुराने ब्रीडर हैं। उनका फोन आया मेरे को कि वैसे मुझे ये आप वाला घोड़ा छुड़वाना है अपनी घोड़ी पे। मेरी अच्छा। 63 इंच की घोड़ी है। तो ऐसी हुँ, बात हुई तो मैंने कहा सर छुड़वा लो। सर्दियों का टाइम था, मैंने कहा सर हुँ, मार्च वार्च में भेज देना, मैं छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। बात करते करते उनके पास भी एक स्टैलियन खड़ा नामी, उनके अपने फार्म पे। अच्छा।
नामी स्टैलियन है। ठीक। तो मैं बोला मैंने भाई साहब आपके पास तो अपना स्टैलियन खड़ा है। तो बोला यार वो भाई वो दोनों ना सेम ब्लड लाइन के हैं, ओके। तो मैं चेंज करना चाहता हूँ। राइट। मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि कुछ बिजनेस के वो होते हैं, नहीं नहीं वरना कोई बात नहीं सर। वरना लोग क्या बोलेंगे कि यार वो अपने घोड़े से तो वहां छुड़वा रहा है, अपनी घोड़ी को तो दूसरे के घोड़े से करवा रहा है, तो इसके घोड़े में कमी होगी। नहीं नहीं बिल्कुल हम ठीक है, जानना भी तो नहीं इसलिए चाहेंगे हम क्योंकि उसका नाम भी एक डिस्क्लोज नहीं बिजनेस करते। एथिक्स है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग ब्रीडिंग करते हैं ना, ब्रीडिंग करते हैं, जिन्हें ब्रीडिंग आती है करनी, राइट। वो घोड़ा देखते हैं, वो किलोमीटर नहीं देखते। ठीक है। वो किलोमीटर नहीं देखते, घोड़ा देखते हैं। अब भी पुष्कर मेले के अंदर पिंदर अंकल है, आपको भी हाँ पता जी, हाँ होगा, जी, वकील साहब। उनकी घोड़ी एक बच्ची बेची है उन्होंने, पंजाब का कोई मशहूर घोड़ा, उसकी बच्ची बेची है उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख की या 10 लाख की। अच्छा, हाँ वो थी खबर। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जब वो उस बच्ची को बेचने के बाद में जब वीडियो बन रही होती है, तो वो अलग अलग घोड़ों के नाम बताता है कि ये मेरे पास इससे फलाने घोड़े से एक बच्ची है, फलाने घोड़े से 2 बच्ची है, ये घोड़ियां मेरी इस घोड़े से मिली हुई है। देखो लोग क्या होता है, व्यापार करते हैं ना, दूसरे के घोड़े का नाम नहीं लेते कि लोग जान ना जाए कहीं अच्छा स्टैलियन खड़ा है। ठीक हम बात ये है। नहीं, हम ये कहते हैं कि सबको पता होना चाहिए कौन सा स्टैलियन कहाँ खड़ा है। बिल्कुल। मेरा ये मानना है, हम व्यापार कर रहे हैं, मेरी मुकद्दर में जो होगा मुझे भगवान दे देगा। बिल्कुल सर। मैं किसी की लकीर मिटाने जाऊंगा या मैं किसी के घोड़े को दबाने की कोशिश करूंगा या उसको उभरने नहीं दूंगा, तो जो मुझे भगवान ने देना देना, जो भगवान ने मुझे शाहजहां से जो मेरे को शोहरत और इज्जत देनी है उसने देनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक बात है। तो मतलब कहने का कि घोड़ा क्या है कि घोड़ा आपको कहां से कमा के देता है। घोड़ा एक तो देता है कि आपके पास बाहर से घोड़ियां आई, आपने जंप दिया, आपकी जो भी फीस है, आपकी फीस 21,000, आपकी फीस 51,000, आपकी फीस 2 लाख, आपकी फीस 2.25 लाख है, जो भी है। ठीक है। एक तो माध्यम वो हो गया कि भाई महीने में 2-3 घोड़ियां 4 घोड़ियां आ जाए हमारे जैसे फार्म के ऊपर, तो फर्स्ट क्लास निकल जाता है। ठीक है। दूसरा, फिर जो आपके पास घोड़ियां खड़ी हैं उस पे आपने अपना घोड़ा छोड़ा। ठीक है, तो जो पैसा आपने, मान लो मेरे को अगर अपनी घोड़ी मिलवाने के लिए कहीं पंजाब लेके जाना पड़ता, तो मेरा फीस फूस डाल के सारा कर कुरा के मेरा ₹1,00,000 का खर्चा आता। जी बिल्कुल आता, बिल्कुल आएगा। तो मेरा एक तो वो खर्चा बचा। फिर क्या हो गया कि जब कोई मेरे से बच्चा खरीदने आएगा तो क्या होता है कि झूठ खत्म हो जाता है। ये भाई साहब ये घोड़ी खड़ी है, इसके नीचे बच्चा है, ये सामने हमारा घोड़ा खड़ा है शाहजहां, ये इसका बच्चा है। ठीक बात। तो आदमी को पता लगता है कि हाँ घोड़ा भी इसी घर में, घोड़ी भी इस घर में, तो ये पक्का इसी घोड़े का बच्चा, और ये माँ तो दूध पी रही है। ठीक बात। तो इससे क्या होता है, इससे कस्टमर में विश्वास बनता है। राइट। तो वो क्या है कि ये सारा जो गेम है ना, ये विश्वास का है। क्या है कि बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई, ऐसे घोड़े का नाम बता के बच्चा देंगे जिसका डीएनए नहीं है। बिल्कुल सही। आप जाओ कहीं भी घूमते रहो। ठीक बात है। ठीक है, अब मेरे पास जो पास्ट में जितनी भी घोड़ियां मिली हैं, मैंने सारी घोड़ियां उन्हीं घोड़ों से मिलवाई हैं जिनका डीएनए। राइट। मेरी भी 1-2 घोड़ियों का डीएनए हुआ है। अभी जैसे मेरे पास अभी बजरंगी की माँ से, अभी काली मेरे पास बजरंगी की माँ जो लास्ट टाइम आपने शूट करी थी, ब्लैक प्रिंसेस, जिसका मैं 11 लाख रुपए आपको बोला था, उससे नीचे नहीं दूंगा जी। अभी उससे 13 तारीख को बच्ची आई है। हाँ बिल्कुल, अभी वो डालना भी आप वीडियो के अंदर। 13 तारीख को बच्ची आई मेरे फार्म पे सुबेरे, और 13 मेरा लक्की नंबर है। और वो जो मैं हनुमान जी से मांगता था मुझे एक महुआ दे दे, वो सॉरी तेलिया कुमेद दे दो, तेलिया तो बजरंगी दे दिया तिलक लगा के। अब की बार एक रंग तेलिया कुमेद दी है। अच्छा, और बजरंगी से भी सुंदर। बहुत बढ़िया, मतलब बजरंगी की बहन बजरंगी से भी सुंदर। और आने वाला टाइम ऐसे होगा कि बजरंगी को निकाल लेंगे और उसको इधर कर देंगे, तो ये पता नहीं लगेगा कि ये कौन सा है। अच्छा, बजरंगी का फादर जो है वो है लाल रतन जी, और जो ये अब ये जो बच्ची आई है इसका फादर है रफेल। राफेल है काले कांटे का, डीएनए टेस्टेड है, वो डीएनए पास है। हाँ। हमारी काली घोड़ी का भी डीएनए हो रखा है, बिल्कुल, वो भी डीएनए टेस्टेड है। ठीक है, तो अब जो बच्ची हम किसी को देंगे तो लिख के देंगे एफिडेविट के ऊपर, भाई ये इसकी माँ का डीएनए, ये इसके बाप का डीएनए, ये हम बेच रहे हैं, एफिडेविट लेके दे रहे हैं। अगर कल को निकल जाए तो, अगर जितने की, पहली बात तो हमने बेचनी नहीं है, जितने की देंगे उससे डबल पैसे आपको देंगे। तो इससे क्या विश्वास जमता है मार्केट के अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। विश्वास, देखो कस्टमर, लोग इतनी चीटिंग खा चुके हैं कि मतलब कि लोग परेशान हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी घोड़ा पालन के बारे में। वीडियो अगर आप अंत तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आई है, तभी आप देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने और दोस्तों तक, जिससे कि रवि देव जी ने जितनी भी इंफॉर्मेटिव जो बातें बताई हैं, जितनी अच्छी जो हमें जानकारी दी हैं, वो और हमारे दोस्तों तक पहुँचे, हमारे लोगों तक पहुँचे। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सकें।
और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और किसी भी तरह का कोई सवाल हो रवि जी से तो आप हमें कमेंट में देके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो बने रहिए केन्स हॉर्स मीडिया पे, देखते रहिए संडे स्पेशल। फिर एक नए एपिसोड में एक नए फार्म ओनर के साथ उनके और बढ़िया-बढ़िया अश्वों को हम दिखाएँगे। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू रवि जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, आपका थैंक भी यू। बहुत बहुत धन्यवाद।